जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर पूरी दुनिया दुख में हो, अगर हर गली में भूख हो, हर चेहरे पर दर्द हो, तो क्या एक अकेला इंसान कुछ बदल सकता है? आज की ये कहानी आपको यही सिखाएगी कि महान बनने के लिए महान पैदा होना जरूरी नहीं, बल्कि इंसान होना जरूरी है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिसके हाथों में ताकत नहीं थी, जेब में पैसा नहीं था, लेकिन दिल में इतना प्यार था कि पूरी दुनिया झुक गई। ये कहानी है मदर टेरेसा की। कौन थी मदर टेरेसा? मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को यूरोप के छोटे से देश अल्बानिया में हुआ। उनका असली नाम था एग्नेस गोंझा बोयाजीजू। एक साधारण परिवार, सामान्य जीवन, लेकिन बचपन से ही उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। जब बाकी बच्चे खिलौनों से खेलते थे, तब एग्नेस गरीबों को देखकर चुप हो जाती थीं। उन्हें लगता था, अगर भगवान है तो वो इन लोगों को क्यों भूल गया? ईश्वर की पुकार। सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। उन्होंने अपना घर, अपना देश, अपना आराम, सब कुछ छोड़ दिया और निकल पड़ी भारत। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि ईश्वर ने उन्हें बुलाया है, गरीबों की सेवा के लिए। भारत आगमन, एक नई शुरुआत। जब मदर टेरेसा भारत आईं तो उन्होंने कलकत्ता, आज की कोलकाता को चुना। यहां उन्होंने देखा सड़कों पर मरते लोग, भूखे बच्चे, बीमार महिलाएं और अनगिनत अनसुनी चीखें। उन्होंने महसूस किया कि गरीबी सिर्फ पैसे की नहीं होती, सबसे बड़ी गरीबी होती है प्यार की कमी। सड़क से मिशन तक। एक दिन उन्होंने सड़क किनारे एक महिला को मरते हुए देखा। लोग गुजरते रहे, कोई रुका नहीं। मदर टेरेसा ने उसे अपनी गोद में लिया, उसके घाव धोए, उसके हाथ पकड़े और उस महिला ने आखिरी सांस लेते हुए कहा, मैं जानवर की तरह जी रही थी, लेकिन एक इंसान की तरह मर रही हूं। यही पल था जिसने इतिहास बदल दिया। 1950 में मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। उद्देश्य सिर्फ एक था, गरीबों में गरीब की सेवा। कोई प्रचार नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ सेवा। आज ये संस्था 130 से ज्यादा देशों में काम कर रही है। उनका जीवन उद्देश्य। मदर टेरेसा कहती थीं, हम सब महान काम नहीं कर सकते, लेकिन हम छोटे काम महान प्रेम के साथ कर सकते हैं। उनका उद्देश्य था भूखे को खाना, बीमार को सहारा, अनाथ को मां और मरते को सम्मान। उनके लिए हर इंसान भगवान का रूप था। प्रेरणादायक विचार। उनके कुछ अमर विचार। अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो पहले अपने घर से शुरू कीजिए। शांति की शुरुआत मुस्कान से होती है। प्यार तब तक सच्चा नहीं जब तक उसमें बलिदान ना हो। नोबेल शांति पुरस्कार। 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार मिला, लेकिन उन्होंने कहा, यह सम्मान मेरा नहीं, ये गरीबों का है। उन्होंने पुरस्कार की रकम से गरीबों के लिए घर बनवाए। अंत नहीं, विरासत। 5 सितंबर 1997 को मदर टेरेसा इस दुनिया से चली गईं, लेकिन उनका शरीर गया, उनकी सोच नहीं। आज भी उनका संदेश जिंदा है, जहां दर्द है वहीं भगवान है। दोस्तों, मदर टेरेसा हमें यह सिखाती हैं कि आपके पास पैसा ना हो, ताकत ना हो, नाम ना हो, फिर भी आप किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। एक मुस्कान से, एक मदद से, एक अच्छे इरादे से। क्योंकि इंसान वही है जो दूसरे के काम आए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो समझ लीजिए मदर टेरेसा आज भी जिंदा है, आपके भीतर। अगर मदर टेरेसा का जीवन आपके भीतर कुछ अच्छा करने की प्रेरणा जगा गया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि ये प्रेरणा और लोगों तक पहुंच सके। और ऐसी ही सच्ची, प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि एक कहानी किसी की सोच बदल सकती है और एक सोच पूरी दुनिया।